ये कब्र खुदती आपने देखी, इस 2 गज जमीन में वो शख्स दफन होने वाला है जो पूर्वांचल का डॉन कहलाता था। बीघों की जमीन और बड़े साम्राज्य के लिए क्या क्या ना किया, आखिर हासिल क्या हुआ? महज 2 गज जमीन। हम बात कर रहे हैं यूपी के बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की। मुख्तार की पिछली रात मौत हो चुकी है। ये है कृष्णानंद राय की पत्नी। खुश हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। वजह है, कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद की हत्या का दोषी माना है। यह वो हत्याकांड था जिसने मुख्तार अंसारी के साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। कहानी शुरू होती है 3 किरदारों से, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय। 3 दशक से ज्यादा समय से पूर्वांचल में अपनी माफियागिरी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मुख्तार अंसारी और पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और उनके करीबी रहे ब्रजेश सिंह की अदावत जग जाहिर रही है। इसमें 2002 के विधानसभा चुनाव ने आग में घी का काम किया। 1996 मुख्तार अंसारी पहली बार मऊ सीट से विधायक बनता है। ये बात उसके कट्टर दुश्मन ब्रजेश सिंह को नहीं भाती, क्योंकि मुख्तार ब्रजेश सिंह के जानी दुश्मन साधु सिंह का खास आदमी था। मुख्तार साधु सिंह के लिए किसी की जान ले भी सकता था और दे भी सकता था। साधु मुख्तार की जोड़ी का दबदबा पूर्वांचल में बढ़ने लगा। 15 जुलाई 2001 मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ मऊ से अपने गांव मोहम्मदाबाद जा रहा था। तभी एक ट्रक में आए हमलावर उसके काफिले पर गोलियों से बौछार कर देते हैं। इस हमले में मुख्तार के सरकारी गनर समेत 3 लोगों की मौत हो जाती है। हमले में मुख्तार तो बच जाता है, लेकिन माफिया ब्रजेश सिंह इलाका छोड़कर फरार हो जाता है। ब्रजेश सिंह भले ही दुनिया की नजरों से दूर था, लेकिन उसकी नजर अपने साम्राज्य से मुख्तार को उखाड़ फेंकने की थी। उसे ऐसे शख्स की जरूरत थी जो पूर्वांचल की जंग जीतने में उसका सिपह सालार बने। ऐसे में एंट्री होती है कृष्णानंद राय की। साल 1996 और 1999 में गाजीपुर लोकसभा का चुनाव मनोज सिन्हा ने जीता था। दोनों ही चुनावों में मनोज सिन्हा का कृष्णानंद राय और उनके लोगों ने खुला समर्थन किया था। 2002 में विधानसभा चुनाव आते हैं। चूंकि मुख्तार के भाई अफजाल गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव जीत रहे थे और मुख्तार का मुस्लिम बहुल मऊ सीट पर प्रभाव था, ऐसे में कृष्णानंद के लिए मऊ सीट सेफ नहीं थी। लेकिन मोहम्मदाबाद से लगातार चुनाव जीत रहे उनके भाई अफजाल को घेरना आसान था, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी 10% ही थी। कृष्णानंद राय ने ब्रजेश सिंह की मदद से यहीं से मुख्तार के परिवार को चुनौती देनी शुरू की। 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अफजाल अंसारी को हरा दिया और बीजेपी के विधायक चुने गए। अफजाल अंसारी तो हार गए, लेकिन मुख्तार ने मऊ सीट से विधायकी अपने नाम कर ली। मुख्तार समझ चुका था कि ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय की जोड़ी पूर्वांचल में उसके लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। बस यहीं से शुरू होती है पूर्वांचल की खूनी जंग। मुख्तार के गुर्गों ने सबसे पहले उस शख्स को ढेर किया जिसने मुख्तार पर गोली चलाई थी। गाजीपुर के सैदपुर में सरेबाजार अनिल समेत 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस बीच मऊ दंगों में मुख्तार पर शिकंजा कसा गया और उसने 25 अक्टूबर 2005 को सरेंडर कर दिया। उस पर हिंसा भड़काने का आरोप था। उसे गाजीपुर जेल भेजा गया। यहीं से उसने कृष्णानंद राय की हत्या की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। 29 नवंबर 2005 मुख्तार जेल में था। हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलने वाले विधायक कृष्णानंद राय एक सामान्य गाड़ी में करीमुद्दीन इलाके के गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जा रहे थे। ये बात मुख्तार के गुर्गों तक पहुंच गई। शाम 4 बजे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कृष्णानंद राय अपने गांव गौडर लौटकर आ रहे थे, तभी बसनिया चट्टी पर उन्हें घेरकर AK-47 से गोलियां बरसा दी गई। हमले में कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो कृष्णानंद के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई थी। वारदात को अंजाम देने वालों में मुख्तार अंसारी गिरोह के शूटरों में मुख्य रूप से अताउर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर, संजीव जीवा उर्फ माहेश्वरी, मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे, विश्वास नेपाली और रिंकू तिवारी शामिल थे। इनमें से मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे और रिंकू तिवारी मारे जा चुके हैं। वहीं अताउर रहमान बाबू उर्फ सिकंदर अब भी फरार है और उस पर 2 लाख का इनाम घोषित है। इसी तरह से विश्वास नेपाली भी फरार है, उस पर 50,000 का इनाम घोषित है। कृष्णानंद राय के परिवार ने इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों के नाम FIR में लिखवाए। इसी हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत 29 अप्रैल 2023 को अफजल और मुख्तार दोनों को सजा हुई। फिलहाल पूर्वांचल के एक डॉन या माफिया कहें मुख्तार अंसारी का खात्मा हो चुका है। उसकी पिछली रात मौत हो चुकी है। अब देखना होगा कि पूर्वांचल का ये गैंगवार अभी भी जारी रहता है या फिर इस पर विराम लग जाता है। देखते रहिए NBT ऑनलाइन।